बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग अपने आखिरी दौर में। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नजर बंगाल पर है। वोटिंग और बार पलटवार के बीच फिलहाल नजरें टिकी हैं एग्जिट पोल से क्या नतीजे सामने आते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएं उससे पहले सट्टा बाजार के उन संकेतों पर नजर डालते हैं जो ग्राउंड के मिजाज को परखने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल है कि बंगाल में क्या होगा? क्या सत्ता बदलने वाली है? दीदी जाने वाली है या फिर दीदी बाजी मारने वाली है? बंगाल में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि बंगाल में हाई वोटर टर्नआउट पर सट्टा बाजार क्या कह रहा है। मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने तो सबको चौंका दिया। मुंबई के सटोरियों की माने तो इस बार बंगाल में खेला होने वाला है और दीदी की कुर्सी खतरे में है। नतीजों से पहले मुंबई सट्टा बाजार से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 175 से 185 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी 127 से 132 सीटों पर जीत सकती है। मुंबई सट्टा बाजार के अनुमानों के मुताबिक अन्य पार्टियों के आंकड़े सिंगल डिजिट में रह सकते हैं। एक खास बात यह है कि सट्टा बाजार में ममता बनर्जी से ज्यादा भरोसा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जताया जा रहा है और यही वजह है कि दीदी की कुर्सी पर खतरे की आहट की बात कही जा रही है। तो क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है? क्या बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा? इन सवालों के जवाब तो 4 मई को आएंगे, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा है। फलौदी के सटोरियों का मानना है कि बंगाल में दीदी का किला अभी भी मजबूत है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो टीएमसी को 158 से 161 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि बीजेपी का कमल 127 से 130 सीटों पर खिल सकता है। यहां भी पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटों में भारी इजाफा दिखाया गया। एक तरफ फलौदी सट्टा बाजार ममता बनर्जी के चौथी बार सीएम बनने की भविष्यवाणी कर रहा, लेकिन दिल्ली सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला है। दिल्ली सट्टा बाजार के अनुमान कहते हैं टीएमसी 146 से 149 सीटें जीत सकती है, वहीं बीजेपी को 140 से 143 सीटों पर जीत का अनुमान है। सट्टा बाजार के पूर्वानुमान के संकेतों की माने तो टीएमसी को बड़ा नुकसान हो रहा, लेकिन वो बहुमत के करीब रहेगी। सट्टा बाजार के ये आंकड़े तो सिर्फ कयास है और बदलते रहते हैं। ये केवल सटोरियों के अनुमान पर आधारित है। चुनाव के वास्तविक नतीजे तो 4 मई को ही साफ होंगे, लेकिन तब तक सट्टा बाजार के इन कयासों पर सियासी गलियारों में चर्चा और दावे भी तेज है। कई सवाल उठ रहे हैं, क्या मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान सही साबित होगा और शुभेंदु अधिकारी का जादू चलेगा, या फिर फलौदी की भविष्यवाणी सच होगी और ममता बनर्जी सत्ता बचा ले जाएंगी? फिलहाल सियासी पारा हाई है और इंतजार है नतीजे के दिन का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। के अनुमान कहते हैं टीएमसी 146 से 149 सीटें जीत सकती है, वहीं बीजेपी को 140 से 143 सीटों पर जीत का अनुमान है। सट्टा बाजार के पूर्वानुमान के संकेतों की माने तो टीएमसी को बड़ा नुकसान हो रहा, लेकिन वो बहुमत के करीब रहेगी। सट्टा बाजार के ये आंकड़े तो सिर्फ कयास है और बदलते रहते हैं। ये केवल सटोरियों के अनुमान पर आधारित है। चुनाव के वास्तविक नतीजे तो 4 मई को ही साफ होंगे, लेकिन तब तक सट्टा बाजार के इन कयासों पर सियासी गलियारों में चर्चा और दावे भी तेज है। कई सवाल उठ रहे हैं, क्या मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान सही साबित होगा और शुभेंदु अधिकारी का जादू चलेगा, या फिर फलौदी की भविष्यवाणी सच होगी और ममता बनर्जी सत्ता बचा ले जाएंगी? फिलहाल सियासी पारा हाई है और इंतजार है नतीजे के दिन का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।